नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और राजस्थान में शय और मात का खेल जारी है। जो विधायक दिल्ली से वापस आने अपने राज्य के लिए रुख कर चुके थे वो वापस आ गए हैं। बेशक सरकार ने सीमाएं बंद की हुई थी, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी, जिस तरीके से संकट में सीएम गहलोत की गद्दी दिख रही है, जो सरकार गिरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या गिराने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कौन है जो गहलोत की गद्दी से गद्दारी कर रहा है? आखिर क्यों सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी को ग्रहण लगा हुआ है? शह और मात का खेल, सरकार गिराने के प्रयास, गहलोत से कौन कर रहा गद्दारी? संकट में गहलोत की गद्दी, गहलोत की कुर्सी पर ग्रहण। राज्यसभा चुनाव के बाद सुरक्षित दिख रही राजस्थान कांग्रेस की सरकार फिर संकट में घिरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर अपनी सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी और समर्थक विधायकों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इन सारे तारों को देखने के बाद गहलोत की सरकार पर खतरे के बादल नजर आए। जैसे ही इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा, कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के साथ मिलकर भाजपा मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कहानी राजस्थान में दोहराना चाहती है, ऐसी खबरें भी सामने आने लगी। इसी बीच एसओजी ने शुक्रवार को अशोक गहलोत सरकार गिराने को लेकर विधायकों की खरीद में कथित तौर पर शामिल 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं एसओजी द्वारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एसओजी ने नोटिस जारी कर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा है। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार अस्थिर करने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बयान दर्ज करवाने के लिए ये नोटिस जारी किया है। पुलिस के विशेष कार्यबल ने सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस दिया है। वहीं नोटिस को लेकर अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री चीफ व्हिप एवं अन्य कुछ मंत्री व विधायक को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। युवा चेहरों को दोनों राज्यों में बनाया था चुनावी चेहरा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरों यानी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य और राजस्थान में सचिन पायलट को चेहरा बनाया था। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद दोनों युवा नेता की अपेक्षा और नाराजगी की खबर सामने आई। सिंधिया को तो ना मुख्यमंत्री पद मिला और ना ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। राजस्थान में पायलट को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन अक्सर गहलोत से उनकी खटपट की खबरें मीडिया में सामने आती ही रही। दोनों युवा नेताओं के बीच गहरी दोस्ती। ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट के बीच अच्छी दोस्ती रही है। इस साल जब मार्च में ज्योतिरादित्य ने भाजपा में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था, तब सोशल मीडिया में अचानक सचिन पायलट ट्रेंड करने लगे थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर गहलोत सरकार पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें ज्योतिरादित्य की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमोबेश जो स्थिति कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य की थी, कुछ वैसी ही स्थिति गहलोत सरकार में सचिन पायलट की है। बार बार मुख्यमंत्री के साथ टकराव या अनबन की खबरें ऐसी आती रही हैं। वहीं ज्योतिरादित्य ने भी ट्वीट करके कहा है, पायलट को किया गया साइडलाइन बहुत दुख की बात है। राजस्थान सरकार में किया गया किनारे, पायलट को लेकर मैं दुखी हूं, पायलट को किया जा रहा परेशान। ये अपने ट्वीट में ज्योतिरादित्य ने कुछ लाइनें लिखी हैं। फिलहाल आंकड़ों का गणित क्या कहता है? राजस्थान की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का समर्थन भी हासिल है।
यानी गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। राज्यसभा चुनाव के समय इस बात की तस्दीक भी हुई थी। 200 विधायकों वाली विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखती है। भाजपा के पास इसमें 72 विधायक हैं और उसे मौजूदा स्थिति में बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 और विधायक चाहिए। गहलोत की कुर्सी पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन गद्दारी कौन करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस ग्रहण को कैसे गहलोत निपटेंगे ये भी गहलोत और कांग्रेस के हाथों में ही है। नोटिस मिलने के बाद सचिन पायलट भी काफी नाराज जताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते वे शनिवार से दिल्ली में हैं, लेकिन हाईकमान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी को ग्रहण लगा है या नहीं ये तो अब बड़ा सवाल है, जो वक्त बताएगा। लेकिन जो नोटिस एसओजी की तरफ से जारी किया जा रहा है उसने कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी तब बढ़ गई जब दिल्ली दरबार में उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। नोटिस से नाराज हैं सचिन पायलट। दिल्ली दरबार में भी नहीं हुई हाजिरी। दिल्ली में नहीं मिला मुलाकात का वक्त। तो क्या सिंधिया बन जाएंगे पायलट? राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच काफी समय से तानातानी चल रही है, लेकिन अब उसी तानातनी में गंभीर मतभेद का रूप ले लिया है। दरअसल राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने 2 लोगों को सरकार गिराने की कोशिशों के तहत गिरफ्तार किया है। अब चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि राजस्थान पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम और सीएम को भी नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस नोटिस के मिलने के बाद सचिन पायलट काफी नाराज हो गए। माना यह भी जा रहा है कि इस नाराजगी के चलते वे शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने पहुंचे थे। हालांकि ये भी बताया जाता है कि अभी तक पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को मिलने का वक्त नहीं दिया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट सरकार में अपने अपेक्षक से नाराज चल रहे हैं। बीते माह ही सचिन पायलट ने इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से भी शिकायत की थी। गौरतलब है कि सचिन पायलट के साथ ही पार्टी के 15-16 विधायक भी दिल्ली गुरुग्राम पहुंचे और पार्टी आलाकमान से मिलने की कोशिशों में जुटे। सिर्फ निर्दलीय से नहीं बनेगी बात। अगर ये मान लिया जाता है कि फिलहाल 13 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं और वे टूटकर भाजपा के साथ आ भी जाएं तो आंकड़ा 85 तक पहुंचता है। इक्का दुक्का और विधायकों को भी अपनी ओर करने के लिए भाजपा बहुमत के 101 के आंकड़े से दूर दिखती है। कांग्रेस के पास अपने दम पर बहुमत है। निर्दलीय के अलग होने पर भी वे तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखता। फिर भाजपा के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस में टूट हो। कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं और पार्टी में टूट के लिए 2/3 विधायक चाहिए, यानी दल बदल कानून के हिसाब से कांग्रेस में टूट के लिए 71 विधायक चाहिए, जो संभव नहीं लगता। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के पास इतने विधायक नहीं हैं। हो सकता है गहलोत सरकार गिराने का गेम प्लान। फिर संख्या बल में मजबूत दिख रही गहलोत सरकार कैसे गिर सकती है? कांग्रेस के 2/3 विधायक टूटना संभव नहीं दिखते और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बात नहीं बनती दिखती। अब गहलोत सरकार गिराने का वही तरीका दिखता है जो मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के सियासत में समानता भी है। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार से असंतुष्ट थे। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत में तानातानी की खबरें अक्सर आती रही हैं। सचिन पायलट समर्थक 24 विधायक खिला सकते हैं गुल। अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें और निर्दलीय ही
कांग्रेस के बजाय भाजपा का समर्थन कर दें तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ सकती है। चर्चा है कि सचिन पायलट के समर्थक 24 विधायक, इनमें कुछ गुड़गांव मानसर के एक होटल में है। अगर मान लिया जाए कि स्थिति पायलट की नाराजगी दूर नहीं होती और उनके समर्थक विधायक सभी इस्तीफा दे देते हैं तो इससे कांग्रेस विधायकों की संख्या 83 रह जाएगी। अब भी अगर कांग्रेस का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक गहलोत के साथ बने रहते हैं तो उनकी सरकार बच सकती है, लेकिन निर्दलीय विधायक आमतौर पर उसी के साथ जाते हैं जिसकी सरकार बनती है। ऐसे में निर्दलियों का साथ छोड़ने पर कांग्रेस सरकार सदन में बहुमत खो देगी। ऐसे बन सकती है भाजपा की सरकार। अगर कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सदन में विधायकों की कुल संख्या 176 रह जाएगी और बहुमत साबित करने का आंकड़ा 101 से कम होकर 89 रह जाएगा। भाजपा के पास इस समय 72 विधायक हैं। अगर उसे 13 निर्दलियों का भी समर्थन मिल जाए तो उसके समर्थन विधायकों की संख्या 85 पहुंच जाती है। आरएलडी और एकाध और विधायक अगर समर्थन जुटाकर भाजपा सरकार के करीब पहुंचे जाएगा। हालांकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की महती भूमिका होगी। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में इसी फार्मूले पर काम कर भाजपा ने सरकार को उल्टवा चुकी है। दिल्ली गए 15 विधायक। दिल्ली में फिलहाल सचिन पायलट के साथ 13 से 15 विधायक गए थे, जो वापस आने की जिनकी खबर भी सूत्रों के हवाले से मिल चुकी है, जिसमें से कुछ एक निर्दलीय शामिल बताए जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो विधायकों की कुल संख्या 185 रह जाएगी, वहीं बहुमत की संख्या 93 हो जाएगी। भाजपा के पास 72 और आरएलपी के 3 विधायक हैं, जिसके बाद बहुमत के लिए 18 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो सत्ता परिवर्तन की खबरें आ रही हैं, अगर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के फार्मूले पर ही भाजपा चलती है तो निश्चय ही राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। राजस्थान की राजनीति पूरी गरमाई हुई है और इस पे और भी ज्यादा गहनता से पूछताछ करेंगे और कुछ अहम सवाल हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अंजनी कुमार जी। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो उनसे संपर्क करने की फिर कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से जो है वो फोन लाइन कट गई है। तो आपको बता दें कि अभी जो राजस्थान में राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसमें शह और मात का जो खेल है वो लगातार जारी है। जो विधायक दिल्ली गए थे उनके वापस आने की भी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जो विधायक राजस्थान के एक होटल में माफ़ी चाहूँगा हरियाणा के एक होटल में रुके हुए जिनकी खबर है, उनके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक अशोक गहलोत के द्वारा बुलाई गई है और उस बैठक में कितने विधायक शामिल होंगे कितने नहीं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्तमान स्थिति राजस्थान में सरकार की बनी हुई है, ठीक ऐसी ही स्थिति कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की बनी हुई थी। और अशोक गहलोत सरकार की जो स्थिति बनी है, कहीं ऐसा ना हो, जो राजनीतिक माहिर हैं वो यही कह रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार यही हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी और वहाँ भी तख्ता पलट सत्ता का हो गया था, और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर अशोक गहलोत। और हमारे साथ अंजनी कुमार वरिष्ठ पत्रकार इसी मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा कुमार साहब, किस तरीके से देखते हैं आप इस सारे राजनीतिक मसले को, जो 22 से 24 विधायक कहे जा रहे हैं कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो क्या गुल खिला सकते हैं? एक तो ये पर आप जिस व्यक्ति से तो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से फिर उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। हम कोशिश करेंगे उनको फिर फोन लाइन पर जोड़ा जाए और इसी पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता से भी। हमारी कोशिश यही है कि जल्दी उन्हें भी इस खास बुलेटिन में शामिल किया जाए,
क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं राजनीति को लेकर जो राजस्थान में गरमाई हुई है। कहीं ऐसे ना हो कि अब की बरसात ऐसे बरसे कि राजस्थान के रेगिस्तान में जो है वो कमल खिल जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो खिल चुका है और आने वाले दिनों में वहां पर 24 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। और ऐसी ही स्थिति, ऐसे ही समीकरण जो हैं वो राजस्थान में भी बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर भाजपा को अपनी सरकार है तो कम से कम जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो कम से कम अगर 24 कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देते हैं तो सदन में विधायकों की कुल संख्या जो है उसके बाद 176 रह जाएगी, क्योंकि 200 सदस्यीय राजस्थान की विधानसभा जो है उसमें अगर बहुमत साबित करने के लिए जो आंकड़ा है वो 101 से कम होकर 89 रह जाएगा। तो ऐसे में स्थिति अब यह है कि भाजपा के पास 72 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 107, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2, निर्दलीय 13, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक दल का 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 1 विधायक है। और अगर भाजपा को 13 निर्दलियों का समर्थन भी मिल जाए तो उसके समर्थन की संख्या 85 होगी, क्योंकि वर्तमान में जो है भाजपा के पास वो 72 विधायक हैं और आरएलडी और एक आध और विधायक भी अगर उनको समर्थन देता है तब भी भाजपा जो है वो सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। हालांकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भी अहम भूमिका होगी। और ऐसे में जो चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में राजस्थान की सरकार के बीच, तो ऐसे में सरकार को बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुमत साबित करने की स्थिति भी पैदा हो सकती है सरकार के बीच। और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरीके से भाजपा पर सरकार बनाने का आरोप कांग्रेस लगाती रही है अब तक, ऐसे में क्या राजस्थान में वही चीज दोबारा रिपीट होगी? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की सरकार बन चुकी है, जहां पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उसी फॉर्मूले पर भाजपा काम कर रही है जिस पर पहले हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। जो कांग्रेस के बीच आपसी गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, जो सवाल उठते रहे हैं, जो अंतर्कलह कांग्रेस के बीच देखी जा रही है, और ऐसे ही सवाल वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच उठ रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कुछ सामान्य नहीं चल रहा। ऐसे में कोशिश ये भी की जा रही थी कि सचिन पायलट सोनिया गांधी या कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी से मुलाकात करते, अपनी स्थिति स्पष्ट करते, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब होगा क्या 24 या 22 विधायक जो सचिन पायलट खेमे के कहे जाते हैं वो क्या गुल खिलाएंगे? किस तरीके से सरकार की संयम ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे ही स्थिति कायम रहेगी? क्योंकि विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है और उस विधायक दल की बैठक में क्या कुछ होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर भी कांग्रेस ने दिल्ली से कुछ नेता राजस्थान भेजे हैं और जयपुर में जाकर वो इस पर चर्चा करेंगे, लोगों से मंथन करेंगे, वहाँ के विधायकों से मंथन करेंगे, अशोक गहलोत से भी सवाल जवाब होंगे। सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला जो हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है ताकि वो वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति को देख सकें। ऑब्जर्वर के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, सूत्रों के हवाले जो अभी तक जानकारी आई है। तो इस तरीके से क्या कुछ होगा ये आने वाले दिनों में, आने वाले कल में, यह शायद कुछ ही घंटों बाद स्पष्ट हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था कि राजस्थान की तरह ही वहाँ पर भी स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद जो है वहाँ पर रातों रात शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फरवरी और मार्च में ये घमासान मध्य प्रदेश में जारी रहा। उस टाइम भी जो है कोरोना की स्थिति जो विकराल रूप भारत में ले चुकी थी और अभी वर्तमान में जो है कोरोना के बीच ही जो है कांग्रेस के नेता ये बात कहते हैं कि हम लोग सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए
वो भाजपा पर ऐसे आरोप लगा रही है कि महामारी से जो है राजस्थान सरकार निपट नहीं पाई और अब भाजपा पर ऐसे सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ही सवालों पर हम लोग बात करेंगे भाजपा के प्रवक्ता से भी और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी। बहुत से सवाल हैं कि गहलोत की कुर्सी को अगर ये ग्रहण लगा तो क्यों लगा, सरकार गिराने का प्रयास कौन कर रहा है और गहलोत के साथ जो है वो गद्दारी किसने की। और हमारे साथ इसी मसले पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता भरत भूषण जी। भूषण साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण साहब, किस तरीके से देखते हैं, बहुत इल्जाम लगा रही है कांग्रेस की सत्ता को पलटने की साजिश जो है वो भाजपा कर रही है, क्या कहेंगे? सुनील जी, ऐसा है, आपने शायद आज ट्वीट नहीं देखा जो हमारे जो हैं कपिल सिब्बल जी ने कहा जी। उन्होंने कहा कि अस्तबल से घोड़ा चले जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी। ये सबसे बड़ी सीख कांग्रेस के लिए है, ना कि भाजपा के लिए। जी, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर भाजपा इसमें कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी वहां, जिस तरीके से चर्चाएं हैं? देखिए सुनील, ऐसा है कि भाजपा की सरकार तभी बनेगी जब हमारे पास मैंडेट होगा। जी। अभी तो जो कांग्रेसी हैं वो बैठ के रखने में और रद्द करने में लगे हुए हैं। जी। तो सीएम गहलोत का भविष्य कैसे देखते हैं आप, जो इस वक्त राजनीतिक घमासान जो है वो बना हुआ है? देखिए ऐसा है, जो सिचुएशन जो है बनी हुई है राजस्थान में, उसमें भाजपा एक मूक दर्शक की तरह बैठी हुई है। जी। लेकिन क्या ऐसे तरीके जो हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में, कहीं ऐसा तो नहीं चुपचाप भाजपा करने वाली है? भाजपा ने आज तक कुछ भी चुपचाप नहीं किया है। जी। हम लोग जो हैं जनता के बीच में रहते हैं, जी। इसलिए हमको कुछ भी छुप के करने की। जी। ये सब तो दामाद जी, बहन जी और भैया जी करते हैं चुपके सब कुछ, हम लोग तो ऊपर रहते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा पर जैसे अंग्रेज चलते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर, तो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिसी पर भाजपा चल रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन अगर जैसे आप भूषण साहब ये नहीं कहेंगे, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से दल बदले जाते हैं, सरकार बीच में जो है वो टूट जाती है, नई सरकार बनाई जाती है, जैसे उपचुनाव मध्य प्रदेश में भी होने हैं, अगर हालात राजस्थान में वैसे होते हैं तो जनता के पैसे का या सरकार के उस खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता? ये बात आपको कांग्रेस से पूछनी चाहिए जी। उनसे उनका घर नहीं संभल रहा। जी। ये बात है, इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं। जी। जी। हाँ, यदि कल को ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जी। कि भाजपा को संवैधानिक जिम्मेदारी उठानी पड़े, तो जो आप बात कह रहे हो उसको रोकने के लिए हम आगे आएंगे। अच्छा भूषण साहब, आपको रोकना चाहूंगा। वरुण मेहता, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद आपका। अच्छा मेहता साहब, किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस भाजपा पर इल्जाम लगा रही है कि वो सरकार बदलवाना चाहती है, विधायकों को खरीदना चाहती है, क्या कहेंगे आप? कितने सही हैं इल्जाम कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा उन पे जो है झूठ बोलने का आरोप लगा रही है? दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये
जो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बोला और अब भी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मोह में लगी है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद उनका एक तरफ का नारा रह गया कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें सिर्फ भाजपा नीति गठबंधन सरकारें हों या भाजपा के नेतृत्व की सरकारें हों। इसीलिए आप देखो कि आज से 1.5 वर्ष पहले जब देश की जनता ने बेशक मध्य प्रदेश में, बेशक राजस्थान में अपना पतवा कांग्रेस के पक्ष में दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सत्ता का खेल इन्होंने खेला वो सबके सामने है। गोवा में जो खेल खेला सबके सामने है। अब वही सत्ता मोह में राजस्थान में वही खेल खेलने की ये साजिश रच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, भाजपा जनता को कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिसी लेकर जो है वो अब भाजपा वहां पर राजस्थान में सरकार बनाना चाहती है? नहीं, भाजपा, मैं वही बात बोलना चाहता हूं कि भाजपा ने इस देश में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति और इच्छा शक्ति को पैदा कर दिया है जो पैसों के खेल पे। दरअसल हुआ क्या है कि हमारे सामने है कि पिछले 6 वर्षों में इस देश का जो सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है, जिन बड़े बड़े घरानों को इन्होंने सत्ता उनके हाथों में सौंप दी है, आज उन्हीं लोगों को साथ लेकर उन्हीं जो अमीर घराने हैं उनके बल पे भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक खरीद फरोख्त कर सकती है। मध्य प्रदेश में वही खेल खेला, आज राजस्थान में पुणे वही खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, जो विधायक हैं पूरी तरह पार्टी के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने पैसे के दम पर, पैसे के खेल को खेलकर सरकार तोड़ने की साजिश जो रच रहे हैं वो इनकी कामयाब नहीं होगी। आज देश की जनता व राजस्थान प्रदेश की जनता भली भांति नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा का चेहरा देख रही है। जो मेहता साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जब सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, तब भी कांग्रेस यही कहती रही कि भाजपा के कार्यकर्ता उसके साथ हैं, फिर सरकार क्यों गिरी? मैं देखिए, बड़ा साफ सा सवाल है और साफ सी बात है सुनील जी के। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सुनील जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, देखिए एक बात मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं, जो भी निर्वाचित होता है, चाहे सांसद है चाहे विधायक है, जो केंद्रीय एजेंसियां इनके पास हैं, किसी ना किसी को केस में फंसाने की धमकी, किसी को पैसे का लालच देकर कहीं पे भी, देखिए कांग्रेस का, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, गोवा या बाकी कई जगहों पर जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचे हैं, एक बात तो साफ है कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ करके ये कांग्रेस नेताओं को अपनी तरफ ले जाने की साजिश रचते हैं, चेष्टा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो खेल इन्होंने घुसपैठ करती है कांग्रेस में, वरुण मेहता साहब कह रहे हैं पार्टी के नेताओं को लेके जाने के लिए घुसपैठ करती है भाजपा। साहब, वरुण जी बहुत वरिष्ठ नेता है, इनको इस बात की जानकारी नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय महासचिव थे दिग्गी राजा जी, वो गोवा में बीच के किनारे मछलियां खाते रहे जी। ये भूल गए हैं जो मध्य प्रदेश में इनके थे, जो महाराज जी थे, वो राज भी उसी रास्ते पे रहे। नहीं, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे ना एक परिवार में है, जहाँ पे 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ मनमुटाव, मतभेद रह जाते हैं। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी 134 वर्ष का पार्टी का इतिहास है, एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, युवा नेता भी हैं, महिला नेता भी हैं, बहुत बड़ा पार्टी संगठन है। इसलिए कई बार परिवार में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाता है। और जहां तक आगे बढ़ने के लिए और तरक्की के लिए, आगे कहीं ना कहीं बड़े संगठन में जाने के लिए सबका एक अपनी इच्छा शक्ति होती है। जो युवा नेता है वो भी चाहते हैं आगे आने का अवसर मिले उन्हें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो 2014-2019 में कांग्रेस पार्टी ने, देश के लोगों ने जो फतवा दिया उसे कबूल किया है। आज उसी लिए आने वाला जो चुनाव है, आने वाले जो देश के अन्य राज्यों के चुनाव है, उनको देखते हुए पार्टी को, युवा चेहरों को आगे लाने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि जो जहाज
डूबने की कगार पर लग रहा है राजस्थान में, उसको कांग्रेस बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। आप इसको डूबता जहाज मत बोलिए। दरअसल क्या रही है ना, भाजपा के नेता इसे डूबता हुआ जहाज ही कह रहे हैं। भाजपा के नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं। नहीं, भाजपा नेता सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें हमेशा आदत है कुछ न कुछ ऐसे बोलने की, क्योंकि आज सत्ता के नशे में भाजपा नेता इतने चूर हो चुके हैं, कहीं मारपीट करते हैं, कहीं किसी को धमकाते हैं। इन बातों को करके ये लोग किसी ना किसी प्रकार जहां पे सत्ता में नहीं है वहां सत्ता में आने के लिए हर षड्यंत्र करते हैं। आप देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां बिल्कुल ठीक होती, जैसे देश के अन्य राज्यों में जहां पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, पार्टी ने अपनी हार को कबूल किया कि शायद हम में कुछ कमियां होंगी, जो लोगों ने हमारे जो विपक्ष है उनको वोट दिया, उनको सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन भाजपा वालों को जहां जहां प्रदेशों में जनता ने सत्ता से बाहर किया, ये लोग सत्ता सुख और सत्ता की लालसा को छोड़ नहीं पा रहे। आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश में जनता ने फतवा दिया, राजस्थान में जनता ने फतवा दिया, इनको वो फतवा कबूल ही नहीं हो रहा। भाजपा नेताओं को कुर्सी मोह इतना हो गया, मुख्यमंत्री व मंत्रियों के कुर्सी से इतना प्यार हो गया कि ये लोग विपक्ष की कुर्सी पर बैठना ही पसंद नहीं करते और इनसे बैठना वहां पे संभव नहीं हो रहा, क्योंकि जनता तब भी इनसे सवाल पूछती है कि अगर हमने आपको सत्ता से बाहर किया था तो कुछ जिन कारणों के लिए बाहर किया, आज कौन सा चेहरा लेके ये कांग्रेस की जहां जहां सरकार है उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। इसलिए मेहता साहब, रोकना चाहूंगा, भूषण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या लगता है, कितने आपको जायज लगते हैं जो बातें इन्होंने कही? सुनील जी एकदम झूठ का पुलंदा है, इसमें कोई बात सुनने समझाने वाली नहीं है जी। हमको ये कह रहे हैं कि हमको सरकार का सत्ता का लोभ है जी। अभी एक हफ्ता पहले बहन प्रियंका जी से बंगला खाली करवाया गया था, तो कोहराम मच गया था कि बंगला क्यों खाली करवाया गया, बहन प्रियंका जी को वहां रहने। जब बहन प्रियंका जी के पास रहने को कोई जगह नहीं थी, सरकार को बंगला दिया, अब उनका बंगला बन गया लखनऊ में, वहां शिफ्ट नहीं हो रही। जहां तक ये बात करते हैं कि हम लोग पूछते क्यों हैं, हम क्यों ना पूछें। हम जहां विपक्ष में हैं, जनता ने हमको विपक्ष का काम करने का काम दिया है, हम बड़े धड़ल्ले से विपक्ष का काम कर रहे हैं। हम इनकी चापलूसी और चाटुकारी के लिए विपक्ष में नहीं बैठे हैं। हाँ, अगर इनके घर में कोई गड़बड़ होती है, कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है, विपक्ष की पार्टी होने के नाते हम लोग वहां आगे आएंगे, लोगों की भावनाओं को खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इनको ये समझ आनी चाहिए, इनका अपना घर सफलता नहीं है। अब कहते नौजवानों को उन्होंने महाराज साहब साइडलाइन किया जा रहा है। बिस्वा जी को ये 2014 में जिनको साइडलाइन करा, उनकी वो एक कर्म है, उनकी वजह से आप भाजपा पूरा काम कर रही है। ये जानते नहीं है, समझते सरकारी करके तो आते नहीं है। वरुण जी आते हैं, आपने ध्यान दे दिया, राजस्थान की बात की कर रहे हैं जी। वरुण जी क्या कहेंगे? अपना घर संभलता नहीं है, भट्ट साहब कह रहे हैं कि अपना घर भी संभल रहा कांग्रेस वालों से। मैं सुनील जी, भारत भूषण जी ना बड़े उत्तेजित नेता हैं, जल्दी वो उत्तेजित हो जाते हैं। ये इनकी कमी नहीं है, ये भाजपा नेता के जितने प्रवक्ता है उनकी कमी है ये। लेकिन एक बात मैं कह दूं, इन्होंने अभी बोला कि बहन प्रियंका जी का बंगला खाली करवाने के लिए, शायद ये बोल रहे हैं। आप पर लौट कर आता हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उस पर इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में सियासी भूचाल जो इस वक्त चला हुआ है उसको लेकर बड़ी खबर। हिल गई गहलोत की कुर्सी, ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। मंत्रियों के मांगे जा सकते हैं इस्तीफे, क्योंकि कल बैठक होने वाली है और सचिन पायलट ने ये दावा जो है वो किया है। इस बात की बड़ी खबर कि मेरे पास 30 से ज्यादा विधायक हैं। तो ऐसे में जो है कल गहलोत की बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर भी संशय है। लेकिन यह बात इस वक्त की बड़ी खबर है कि बैठक में जो है वो सचिन पायलट नहीं जाएंगे। क्यों ये नाराजगी पैदा हो रही है? सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, क्या सच में गहलोत की कुर्सी जो है वो हिल गई है? क्या मंत्रियों के इस्तीफे, क्या मंत्री अब औहदे जो है अपने सौंप देंगे, इस्तीफे दे देंगे?
क्या सचिन पायलट का यह दावा कितना सच्चा होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो इसी पर बात करेंगे। क्या लगता है वरुण साहब आपको कि जिस तरह से इस्तीफे मांगे गए हैं, क्या इस्तीफे दे दिए जाएंगे? सुनील जी एक बात क्लियर करूं कि देखिए, जहां तक सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे लेने की बात होती है, जहां पे भी बेशक केंद्र में या राज्य में भी कई बार सरकारों से मंत्री को बदला जाता है, अन्य विधायकों को आने का मौका दिया जाता है। अगर हम उस बात को लगाएं कि कोई बहुत बड़ी उठापटक या सत्ता में होने वाली है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दरअसल बात क्या है कि सचिन पायलट पार्टी के युवा नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा, और उसी बात को लेके सचिन जी के साथ में आज राजस्थान की जनता भी है, राजस्थान का युवा वर्ग भी है और विधायक भी हैं। जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, वो अनुभवी नेता है। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है। भाजपा की जो साजिश है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। जहां तक अभी आपने बात फैलाएं, देश के सामने भ्रम न परोसे, आपसे विनती है। क्या भ्रम न परोसे देश के आगे कि आप देश के सामने भ्रम सील कर दिया गया। भूषण जी एक बात बोलूं, अरे साहब आप जनता ने बात जो समझ दिया, मेहता साहब भूषण साहब की सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो नहीं है कि भाजपा अगर सत्ता से दूर हो गई है तो राजनीतिक षड्यंत्र रचने की जो साजिशें भाजपा कर रही है, अरे साहब षड्यंत्र तो आपने गहलोत अगर रच रहे हैं, भाजपा नहीं रच रही। नीति अच्छी होती, पायलट जी का ऑफिस सील कर दिया गया, आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में, झारखंड में भाजपा के नेतृत्व की हार ना होती, भाजपा को लोग बाहर ना करते। आप काम भाजपा बता रहे हो साहब। मेहता साहब भूषण साहब की भी बात सुन रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। कहिए भूषण साहब क्या कह रहे हैं। मैं जसवीर जी से ये कहना चाहता हूं, अगर इनसे इतना गर्मी संभल रहा है कि विधायक सीएम का फोन नहीं उठा रहे, आपस में झगड़ा कर रही है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रही है, अहमद पटेल नसीहत दे रहे हैं सचिन पायलट को कि आप अपना भविष्य ना खराब करें, उनके कहने से नसीहत है। हमको दूसरी तरफ से धमकी लगती है, उनको धमकाया जा रहा है कि आपका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ऐसे युवा नेताओं से लोग बिहेव करते हैं। क्या कहेंगे उनका ऑफिस सील कर दिया। क्या कहेंगे आप पे फिर उंगली उठा रही है भाजपा। इनको तो घोड़े छोड़ के बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, क्या सच में घोड़े भागे हैं? भूषण साहब भी कह रहे हैं घोड़े भागे नहीं है, यही घोड़े जीत के आए थे। ये घोड़े ना बोला जाए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुनकर। भाजपा के नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा कहा, हम नहीं कह रहे, भाजपा नेता। हेलो सुनील जी भाई भेजे, उसके बलबूते सरकार बनी। आज मैं फिर वही बात कहता हूं, एक परिवार में जहां पे 4-5 पारिवारिक सदस्य हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार एकजुट होता है। ये नहीं कि परिवार टूट गया, आपस में बैठ के बात भी होती है, सब कुछ होता है। वही कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है, कांग्रेस पार्टी में लाखों ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं, जो 134 साल का कांग्रेस का इतिहास है। और जहां तक बात करते हैं सरकारों की, कांग्रेस पार्टी ने वो समय भी देखा है जब लोकसभा में सीमित सदस्य में रहे, वो समय भी देखा है जब लोगों ने बहुमत की वो हदें पार कर दी कि विपक्षियों को लोकसभा का दरवाजा नजर आना बंद हो गया था। इसलिए आज की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई। जो बीजेपी सरकार तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है ना, वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया, राजस्थान की जनता भी देख रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार एकजुट रहेगी। आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं। कल विधायकों की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। भूषण साहब कुछ कह रहे हैं, कहिए भूषण साहब। हाँ सुनील जी, जैसा है 6 अप्रैल 1980 में हमारी पार्टी बनी जी, तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी कभी भी 2 खंडों में बटी नहीं बटी जी। कांग्रेस को आप देख लो, कांग्रेस एस, कांग्रेस जी के मुपनार, इतनी कांग्रेस बन गई कि टूट गई, कई चले गए। रिसेंट उदाहरण आपके पास है जो मध्य प्रदेश में हुआ, रिसेंट उदाहरण आप देख रहे हो, इनके विधायक 30 के आसपास विधायक
सचिन पायलट जी के साथ जा रहे हैं और इनके मन वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी ये कह रहे हैं कि घोड़ा अस्तबल से भाग जाएगा। ये विधायक शब्द नहीं यूज करते, ये घोड़ा शब्द यूज करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ इनका घर बार बार क्यों टूटता है, क्यों इनका टूटता है, क्यों इनको ये जानकारी नहीं है कि अपने विधायकों को कैसे जोड़ के रखना है। हमारा एक विधायक टूटा जी मेहता साहब कहिए। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सचिन पायलट कांग्रेस के ही नेता हैं। अगर सचिन पायलट जी के साथ विधायक हैं तो सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, किसी अन्य पार्टी के नेता नहीं है। मतलब कि विधायक पार्टी के साथ है, पार्टी नेता के साथ है। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हैं पार्टी के विधायक किसी अन्य दल के साथ नहीं चलेंगे। जो भूषण जी बोल रहे हैं कि वैसे हो गया ऐसे हो गया, सचिन पायलट जी के साथ हैं विधायक। मैं फिर वही बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर सरकार हमारी जो चल रही है वो निरंतर चलेगी। विधायकों की बैठक के बाद विधायकों की राय ली जाएगी। जहां तक कुछ मतभेद की बात है वो सभी विवाद सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा नेताओं की जो साजिशें हैं इनका पर्दाफाश आने वाले दिनों में होगा। देश की जनता, राजस्थान की जनता देखेगी कि भाजपा नेताओं के सत्ता की जो लालसा है उसको जनता इनको असली चेहरा इनका दिखाएगी। आने वाला आपको रोकना चाहूंगा, भूषण साहब कह रहे हैं कुछ, कहिए भूषण साहब क्या कहेंगे। सत्ता की लालसा है। सुनील जी ऐसा है, सुनील जी अगर ये मानते हैं कि सचिन पायलट जी जो हैं वो इनके नेता हैं, जो 30 इनके विधायक हैं लीडर के साथ गए हैं, तो सुबह विधायक की बैठक में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? उनको अहमद पटेल जी शनिवार को अपने खत्म हो जाएगा। भूषण साहब की सुन लीजिए, भूषण साहब की सुन लीजिए। मेहता साहब रोकना चाहूंगा, इनकी सुन लीजिए फिर आप पर आता हूं। अशोक गहलोत जी को बात करिए और अशोक गहलोत जी को समझाइए। आपके पास जो दामाद जी की फाइल है ना, जिसमें प्लॉट आवंटन वाली फाइल है, उससे छीन ले। हाथ में जो पकड़ा हो ना चिराग पकड़ा हुआ दिन का, जिसमें से वो जमीन का जिक निकलता है राजस्थान वाला, जो दामाद जी को तंग करता है, डराता है, बहन प्रियंका को तंग करता है, वो फाइल छीन के सुबह उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। सचिन जी को, युवा नेता को, जिनके साथ 30 एमएलए गए हैं, जिनको देश अध्यक्ष और युवा नेता मानते हैं। चलो भूषण साहब, कौन सा जिन निकालेगी कांग्रेस? वरुण मेहता साहब, कौन सा जिन निकलेगा? मेरी बात सुनिए। भाजपा नेता दरअसल ना बौखला चुके हैं और कुछ नहीं। मैं इनके प्रवक्ताओं का कभी बुरा नहीं मानता, बेशक अन्य प्रवक्ता हैं या भूषण जी हैं। दरअसल क्या कहते हैं कि इनको जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना, तब यही होता है कि आपने झूठ को सच करके कैसे दिखाना है। ये नहीं देखते कि जनता की अदालत में सब सच आएगा। जनता की अदालत में भूषण जी बात को सुनो, भूषण जी बात को सुनो आराम से। मैंने आपकी बात सुनी, आराम से बात। बताओ कहाँ है जहाँ हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? मैं तो आज तक नहीं वहां जा पाया। भूषण साहब, मेहता साहब, भूषण साहब आपको रोकना चाहूंगा। अपनी बात अपने एक एक करके बोले ताकि जनता को भी समझ आ जाए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर कि 27 एमएलए जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लगभग भाजपा से के संपर्क में 27 विधायक राजस्थान के कांग्रेस के जो हैं, जो पायलट खेमे के हैं, वो उनके संपर्क में हैं। क्या कहेंगे भूषण साहब? 27 विधायकों की बात निकलकर सामने आ रही है। ये मेरे को नहीं जानकारी है जी, मैं पिछले आधे घंटे से आपके चैनल पे हूँ जी। ये बात तो आप इनसे पूछिए जी। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि भाजपा वालों को बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। वरुण मेहता साहब ने कहा हमें भी पता चले कहां वो ट्रेनिंग दी जाती है। मैं तो पूछ रहा हूँ जी सुनील जी, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सी जगह पे मिलती है? सुनील जी, हाँ जी, ये जवाब दीजिए, कहां ट्रेनिंग दी जाती है इन प्रवक्ताओं को? सुनील जी, मैं वही बात बोलने लगा हूं। दरअसल मैंने पहले भी, जब हमारी डिबेट शुरू हुई है, मैंने तब भी आपको एक बात बोली कि भाजपा नेता सत्ता से दूर नहीं रह सकते और सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी साजिश रचने से पीछे नहीं हटते। और अब आप देखिए, अभी आपने बोला, अभी मैं ये कंफर्म खबर नहीं है जब तक पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं आ जाती, लेकिन जहां तक मैंने पहले भी कहा कि भाजपा को पता है कि भाजपा में
जो शुद्ध नेताओं की कमी है, जनता जिनको सुनना चाहती है। इसीलिए ये कांग्रेस के खेमे में घुसपैठ करते हैं, कांग्रेस नेताओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप देखो इन्होंने क्या किया जी। आज भाजपा के पास मध्य प्रदेश में कोई अच्छा चेहरा नहीं था, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके गए जी। वहां पे विधायकों की कमी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेके गए। इनके पास ऐसा कुनबा नहीं था। अच्छा मेहता साहब, आपको रोकना चाहूंगा, हाथ जोड़ रहे हैं भूषण साहब और कुछ कहना चाहते हैं कि जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या कहेंगे भूषण साहब, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हमारी सरकार बने मध्य प्रदेश में 4 महीने हो गए जी। आज ही इनका एक विधायक मोदी जी बलहेड़ा से जो विधायक है वो आज ही भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनको कौन सा प्रलोभन देते साहब जी? बाकी जो त्रिवेणी जल इनके पास है ना, जिसको छिड़क के ये लोग वितरण कर देते हैं वो हमको भी दे दें और ट्रेनिंग सेंटर का पता बता दें कहाँ ट्रेनिंग होती है। मैं भी कम से कम ट्रेनिंग ले आऊं। अच्छा क्या कहेंगे मेहता साहब? मेरी बात सुनिए सुनील जी। दरअसल क्या है कि कहते हैं ना, पिछले दरवाजे से सत्ता की कुर्सी पे आना शोभा नहीं देता इनको, लेकिन ये इनके किरदार को ही परिभाषित करता है भाजपा नेताओं। लेकिन ग्रहण तो इस वक्त गहलोत की कुर्सी जी को, सीएम गहलोत जी है उनकी कुर्सी को लगा हुआ है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, भाजपा हर षड्यंत्र रच रही है, धन बन बल हर चीज का ये इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बात क्या है, अगर भाजपा नेता शुद्ध राजनीति में यकीन करें, जनता की सेवा में यकीन करते, तो जनता इनको सत्ता से बाहर ना करती। 15 साल लगातार सरकार चलाने के बाद इनको बाहर कर दिया। आज पुणे कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ने की साजिशें ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिला के सरकार बनाने की साजिशें ये लोग कर रहे हैं। कहां जनता इनको माफ करेगी? यहीं से परिभाषित हो रहा है कि इनका सत्ता मोह नहीं जा रहा। पता नहीं इन्होंने सत्ता में और सरकार बनाने में, सरकारें चलाने में ऐसी कौन सी मुनाफाखोरी देखी है जो इनसे 1-1.5 साल का दुख भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। क्या भूषण साहब, क्यों दुख बर्बाद नहीं हो रहा? मुनाफाखोरी रेड्डी बंधुओं ने देखी बेलारी में, कर्नाटक में। मुनाफाखोरी देखते हैं प्रिय दामाद जी, मुनाफाखोरी देखती हैं हमारी बड़ी बहन प्रियंका जी। ये लोग मुनाफाखोरी देखते हैं, हम लोग मुनाफाखोरी वाली पार्टी नहीं है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जहां तक बात है, आप कहते हैं कि हम सत्ता में आने की बात करते हैं ना, हमको राजस्थान की बात करिए। इधर उधर की बात मत करो। आप ये बताओ कि काफिला क्यों सेवा भाव नहीं, सिर्फ व्यापारीकरण इनके पास है, सेवा भाव कोई नहीं है। आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा कि ये काफिला आखिर क्यों लुटा? की बात छोड़ दो, वो चली गई, खत्म हो गई। जब मैं आपकी बात लेके बैठूंगा ना 1959 से शुरू हो जाऊंगा तो आपको जवाब नहीं आएगा। आप आपकी बात करो कि आपने किस एमएलए को किसने बताया भाजपा के संपर्क में, मुझे पता है या नहीं है। वो 20 लोग होंगे कि वो लोग किसके संपर्क में हैं। अभी तो जो थोड़ी देर न्यूज है सचिन पायलट के संपर्क में थे। क्या कहेंगे मेहता साहब कि सचिन पायलट समर्थक जिन पे भाजपा, अगर बात जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, अगर वो उस खेमे के जो विधायक हैं सचिन पायलट खेमे के, अगर चले जाते हैं तो क्या गोल खिला सकते हैं? मैंने पहले भी बात कही कि भाजपा के पास नेताओं की कमी है, इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं, कांग्रेस के विधायकों को देखते हैं, कांग्रेस के नेताओं को देखते हैं, क्योंकि भाजपा के पास अच्छे नेताओं की बहुत कमी है। अगर इनके पास नेता होते तो ये कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ क्यों करते? इनको क्या जरूरत थी कि कांग्रेस के विधायकों को साथ लाने की, कांग्रेस के नेताओं को साथ लाने की? क्योंकि इनके पास नेताओं की, विधायकों की, हर चीज की कमी है। और इनके पास सिर्फ अगर खजाने भरे हुए हैं, वो नोटों के खजाने भरे हुए हैं, धन के बल पे, और सरकारी एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके दबाव पे ये सरकारें बदलने की साजिशें रचते हैं। जनता के पास जाकर अपने कार्यबल के नाम पे कोई वोट मांगने की इनमें कोई ऐसी क्षमता नहीं है। इसीलिए पिछले दरवाजे से आके सत्ता पे काबिज होना, सरकार बनाना, ये इनकी पुरानी रणनीति। फिर मेहता साहब, इनकी केंद्र में सरकार पीड़ क्यों होगी अगर ये पिछले रास्ते से आ रहे हैं?
बात दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी, मैं साफ बेबाकी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने उस तैयारी से जहां से जाना चाहिए था। देखिए जनता ने क्या किया, इन्होंने लोगों को, आप आज भी कोई स्टेटमेंट निकाल के देख लिए नरेंद्र मोदी जी की, 2016 की, 2015 की, 2017 की, हर बात पे क्या होता था कि आप हमें मौका दो, हम 2022 में ये कर देंगे। 2023 तक लोगों को था कि इन्होंने जो कोई प्रोग्राम शुरू किए हैं उसको वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं शीशा कहां तक चलेगा, आईना दिख गया लोगों को कि 2014 से 2019 तक जैसे इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया, उसी प्रकार 2019 से 2024 तक गुमराह किया। कभी मोदी जी लाहौर जाते हैं, कभी ट्रंप का चुनाव प्रचार करते हैं, अपने देश की जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। क्या लगता है भूषण साहब, कितनी सच्चाई है इन बातों में जो वरुण मेहता साहब के बोल रहे हैं? सुनील जी, ये ना एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं जी। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो पिछली बार 282 सीट थी, इस बार 303 सीट भाजपा की है, 350 के आसपास एनडीए की है जी। भूषण जी, जो पार्टी है वो 50 के आसपास सिमट के रह गई है जी। सुनील जी, हाँ जी कहिए। बात करते हैं, सुनील जी से पूछिए कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर क्यों हुए, मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर क्यों हुए, और क्या नाम है राजस्थान में सत्ता से बाहर क्यों हुए, पंजाब में सत्ता से बाहर ये क्यों हुए, क्यों सत्ता से बाहर हुए? अगर जनता को इनके कामों, जवाब दीजिए भूषण साहब, क्यों सत्ता से बाहर हुए? जो सूबे, जो राज्य मेहता साहब ने गिनवाए। सर हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना, में एक नोटोरियस बच्चा होता है जो सारी क्लास को घुमाए रहता है। कांग्रेस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वो नोटोरियस पार्टी है जो झूठ में झूठ बोलती है। अब इसने पंजाब की बात की, घर घर नौकरी, स्मार्टफोन, नशा मुक्ति, सब चीजें कहीं की कहीं चले गई, कुछ नहीं आज तक हुआ। अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने 6 महीने का राशन देने का काम करा, एमएलए, इनके पार्षद, इनके मंत्री, पेट को छोड़ो, पेट को तो छोड़ दो, अपने सारे कुनबे का पेट भर भर के राशन खा गए, वो तक नहीं पहुंचा। ये बात करते कि हम सरकार में आ गए, लेकिन उस वक्त तो भूषण साहब, उस वक्त तो बातें ये भी सामने आई, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि राशन दिया वो नहीं पहुंचा, ये कोरोना काल की जो आप बात कर रहे हैं, तो बातें तो ये भी निकल के सामने आई कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जहां पर राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां के सीएम कैसे सवाल उठाएंगे? कांग्रेस वाले तो हल्ला बोल रहे थे। सर जो भाजपा की सरकार है वहां घर घर राशन पहुंचा है जी, सबको इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं, सबको जो केंद्र। अच्छा मेहता साहब, भूषण साहब, लास्ट में एक सवाल लूंगा, 10 सेकंड में पूछना चाहूंगा, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? भाजपा, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता हासिल करने के लिए हर साजिश अंजाम दे सकते हैं, धन बन के बल पर। आप सिंपल बताइए, साधारण तरीके से, हाँ या नहीं, क्या लगता है जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं? कहिए सिर्फ हाँ या नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है। भाजपा अपने जो माफिया मित्र हैं उनके बल पे सरकार तोड़ने के लिए हर साजिश करने की चेष्टा करेगी। मेहता साहब, वरुण मेहता साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारत भूषण जी, भाजपा के प्रवक्ता, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज पर बात करने के लिए। और इसके साथ ही अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो एक बड़ी रिपोर्ट है। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और गहनता से मंथन करने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सचिन पायलट अगले सीएम होंगे, और जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट ने तीखा कटाक्ष करते हुए दिए हैं। गहलोत करेंगे गहनता से मंथन। विधायक दल की बैठक क्या मान जाएंगे? आखिरी सांस तक पार्टी के साथ देगा कौन?
राजस्थान में सरकार गिरने की कोशिश और विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप के बीच यहां रविवार को सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 12 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक दिल्ली के अलावा हरियाणा के ताबड़ू स्थित एक होटल में होने की सूचना भी दी गई है। अशोक गहलोत सुबह से अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों से मिले। सभी मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि वे अपने क्षेत्र को छोड़कर जयपुर पहुंचे। राजस्थान में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खारजियार के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि किसी विधायक या मंत्री का फोन बंद आए या फिर वह नहीं मिल रहा तो घबराएं नहीं, उनसे संपर्क करें। सरकार को बचाने की जिम्मेवारी सब पर है। वहीं सचिन पायलट को लेकर आ रही खबरों पर और उठ रहे राजनीतिक तूफान पर सारा पायलट भी अब सोशल मीडिया के जरिए कटाक्ष कर रही हैं। सारा पायलट ने लिखा, कभी भी लोगों की तीखी टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर करते हैं, खिलाड़ी नहीं। वहीं इससे पहले सारा पायलट ने लिखा था, बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। सारा पायलट के ट्वीट आने से पहले कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद राजनीति फिर से राजस्थान में गर्मा गई थी। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से जाने के बाद ही हम जागेंगे। सोशल मीडिया पर चर्चा, सचिन पायलट होंगे अगले सीएम। सोशल मीडिया पर सचिन पायलट के अगला सीएम बनने की चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि पायलट राजस्थान के अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार बन जाएगी? सोशल मीडिया पर स्टार बने सचिन पायलट। राजस्थान में शुरू हुई सियासी घमासान के बीच रविवार सुबह सचिन पायलट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया यूजर ने सचिन पायलट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अशोक गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बने कई मैसेज और शेयर ट्रेंड किए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मंथन करने को तैयार हैं और विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन देखना ये वाली बात होगी कि राजस्थान की सत्ता पर ये जो संकट है वे कितना गहराता जाता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो सीएम गहलोत की कुर्सी पर ग्रहण जो लगा हुआ है उसमें सत्ता परिवर्तन होगा या सरकार बनी रहेगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और चर्चाएं कई तरीकों से सियासी तौर पर की जा रही हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।